नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु में। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 जिसका नाम है वायरस या विषाणु का पार्ट 1 शुरू करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस पार्ट में हम वायरस की खोज पढ़ेंगे और वायरस की प्रकृति पढ़ेंगे। वायरस के कौन से जैविक गुण हैं और कौन से निर्जीव पदार्थ के समान गुण हैं। वायरस की प्रकृति के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया था वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस शब्द, वायरस शब्द अंग्रेजी का शब्द है। इसे ग्रीक भाषा से लिया गया था। विषाणु जो शब्द है उसे ग्रीक भाषा के वायरस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विषाणु। वायरस जो होते हैं वो जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। कई वायरस तो जीवाणुओं को संक्रमित भी कर देते हैं। तो संक्रमित करते हैं तो उनसे छोटे ही होंगे। ये जीवाणु है, ये विषाणु है, इनसे छोटे होते हैं। अब एक फिल्टर आता है, फिल्टर पेपर, जिसे जीवाणु फिल्टर कहते हैं। इसमें इतने महीन छिद्र होते हैं कि उनसे सिर्फ जीवाणु ही पार निकल सकते हैं। जो वायरस होते हैं वो तो इससे भी छोटे होते हैं, तो वो आसानी से इससे पार निकल सकते हैं। तो जो विषाणु होते हैं वो जीवाणु फिल्टर से अलग नहीं किए जा सकते। अब हम इसके रासायनिक दृष्टि संगठन देखें तो जो विषाणु होता है वो प्रोटीन से घिरा हुआ एक न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ को। आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? आरएनए व डीएनए। लेकिन विषाणुओं में केवल एक पाया जाता है, या तो आरएनए या डीएनए। आरएनए जिस विषाणु में पाया जाता है उसे आरएनए विषाणु कहते हैं, और जिसमें डीएनए पाया जाता है उसे डीएनए विषाणु कहते हैं। अब इसकी खोज पढ़ते हैं। खोज, वायरस से संबंधित खोजें। वायरस की खोज कितने में की गई थी? 1892 में। किसने की थी? इवानोवस्की ने वायरस की खोज 1892 में की थी। किसमें की थी वायरस की खोज? तंबाकू की पत्तियों में की थी। तंबाकू की पत्तियों में वो जो पत्तियां थी वो तंबाकू मोजेक रोग से ग्रसित थी। तंबाकू मोजेक रोग से ग्रसित थी। तंबाकू मोजेक रोग किसके कारण होता है? टीएमवी के कारण होता है, तंबाकू मोजेक वायरस। मतलब इवानोवस्की ने वायरस की खोज 1892 में की थी। वो वायरस कौन सा था? टीएमवी वायरस था, तंबाकू मोजेक वायरस। अब ये तो हो गई वायरस की खोज। एक और होते हैं जो वायरस होते हैं वो जीवाणुओं को भी संक्रमित करते हैं। ऐसे वायरस को जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। इसकी खोज 1915 में वार्ट और हेनरी ने की थी। अभी हमने जाना था कि ये जो विषाणु होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से आनुवांशिक प्रोटीन से घिरे हुए आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। और जो ये वायरस होते हैं इनमें डीएनए आरएनए पाया जाता है, वो सजीव कोशिका के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे ये कोई सजीव कोशिका है, इसमें केंद्रक है, इसके अंतरांग ये हैं सजीव कोशिका के अंतरांग। जो विषाणु होता है वो सजीव कोशिका के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। इसका प्रोटीन का जो खोल होता है वो तो बाहर ही रह जाता है, जबकि उसका आनुवांशिक पदार्थ अंदर पहुंच जाता है, जो सजीव कोशिका के अंतरांगों का प्रयोग करते हुए अपनी संख्या में वृद्धि करता है। और जो वृद्धि किस प्रकार करता है? ये जो डीएनए आरएनए होता है वो सजीव कोशिका के डीएनए आरएनए से जुड़ जाता है और विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण करता है। जैसे ये संश्लेषित हो गए, इसकी बड़ी स्ट्रक्चर देखें तो ये प्रोटीन बना लेता है और ये आनुवांशिक और डीएनए या आरएनए। तो इन कणों को क्या कहते हैं? वायरोन्स कहते हैं।
जब ये वायरस सजीव कोशिका के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अधिक संख्या में हो जाते हैं, तो कोशिका फट जाती है और ये वायरस दूसरी कोशिका को संक्रमित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार जो वायरस का जीनोम होता है वो दूसरी कोशिका में स्थानांतरण हो जाता है। अब पढ़ेंगे इसकी प्रकृति के बारे में। वायरस की प्रकृति किस प्रकार की होती है? वायरस की प्रकृति को समझने के लिए एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम है विषाणुवाद। विषाणुवाद में कई मत प्रचलित हैं, जैसे कुछ प्रचलित हैं वो नीचे लिखे हैं। जो विषाणु होता है वो एक कण होता है जिसे हम साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। तो इसका मतलब इसे किस सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा। और हमने अभी पढ़ा भी था कि ये जो विषाणु होते हैं वो जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें जीवाणु फिल्टर से अलग नहीं किया जा सकता। सेकंड है कृत्रिम माध्यम पर संवर्धन असंभव है इनका। मतलब ये सजीव कोशिका के अंदर ही संवर्धन कर सकते हैं, कृत्रिम माध्यम पर इनका संवर्धन असंभव है। इन्हें ताप प्रदान करके, मतलब उच्च तापमान प्रदान करके या फिर रसायन प्रदान करके इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है। और विषाणु जो होते हैं वो ताप और आर्द्रता यानी नमी से अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, मतलब ताप और आर्द्रता से दूर रहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इसका, वायरस जो होते हैं विषाणु वो स्वतंत्र वृद्धि नहीं कर सकते, मतलब अपने स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र वृद्धि नहीं कर सकते। ये जो है वो सजीव कोशिका के अंदर प्रविष्ट होकर जैविक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें जो विषाणुवाद होते हैं इसमें हमने ये जो 4-5 मत हैं ये इन्हें पढ़े। इनमें कुछ तो विषाणुओं का जैविक गुण बताते हैं जबकि कुछ अजैविक गुण बताते हैं। इसलिए हम विषाणु है उसको न तो सजीव मानते हैं, न ही सजीव और न ही निर्जीव। इन्हें सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? वायरस जो होता है विषाणु शब्द ग्रीक भाषा के वायरस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विषाणु। जो वायरस होते हैं वो जीवाणु से भी छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें जीवाणु फिल्टर से अलग नहीं किया जा सकता। रासायनिक दृष्टि से हम देखें तो जो विषाणु होते हैं वो प्रोटीन आवरण से घिरे हुए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। वायरस की खोज 1892 में इवानोव्स्की ने की थी। किसने की थी? तंबाकू मोजेक रोग में की थी। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? वे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी की खोज किसने की थी? वार्ट और हेनरी ने 1915 में की थी। जो वायरस होते हैं वो सजीव कोशिका के अंदर प्रविष्ट होकर अपना आनुवंशिक पदार्थ प्रविष्ट करा देते हैं और उनके अंतरांगों का प्रयोग करते हैं और विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। इन पदार्थों को वायरोन्स कहते हैं। अब इसकी प्रकृति के लिए एक सिद्धांत दिया गया था जिसे विषाणुवाद कहते हैं। विषाणुवाद के अनुसार जो विषाणु होता है वो एक कण होता है, एक प्रकार का कण होता है जिसे साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। विषाणुओं का कृत्रिम संवर्धन नहीं हो सकता, मतलब जो विषाणु होते हैं उनका संवर्धन केवल सजीव कोशिका के अंदर ही हो सकता है। थर्ड है, इन्हें तापमान और रसायन के द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। विषाणु जो होते हैं वो ताप और आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। विषाणु जो होते हैं उनकी स्वतंत्र वृद्धि संभव नहीं है, विषाणु स्वतंत्र वृद्धि नहीं करते हैं। ये जो सजीव कोशिका के अंदर सभी जैविक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ जाना था। अभी हमने जाना था जो वायरस होते हैं वो ना तो सजीव होते हैं और ना निर्जीव होते हैं। अब जानते हैं कि इनकी जो जैविक क्रियाएं
सजीवों के समान गुण कौन कौन से होते हैं और निर्जीवों के समान गुण कौन कौन से होते हैं। जो सजीवों के समान गुण होते हैं उन्हें जैविक गुण कहा जाता है, जैविक गुण। अब वायरस के जैविक गुण जान लेते हैं। वायरस जो होता है उसमें पहला जैविक गुण है वायरस में आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ जैसे जो डीएनए या आरएनए की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, इनमें उत्परिवर्तन भी पाया जाता है। उत्परिवर्तन जो सजीवों का ही गुण है। अगला है इन्हें रसायन, ताप और विकिरण द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। मतलब ये इनके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इनमें एंटीजन गुण भी उत्पन्न होते हैं जो एक सजीव के ही गुण होते हैं। एंटीजन गुण जैविक गुण है वायरस का। इनमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए या आरएनए। इनमें से कोई एक जैविक गुण, इनमें से कोई एक आनुवंशिक पदार्थ वायरस में पाया जाता है। ये भी एक जैविक गुण है। ये जो है विषाणु वो सजीव कोशिका के अंदर, सजीव के अंदर सभी क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जैविक क्रियाएं, सभी जैविक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गए वायरस के जैविक गुण। अब पढ़ लेते हैं निर्जीव पदार्थ के समान गुण। उन्हें क्या कहते हैं? अजैविक गुण। अजैविक गुण कौन कौन से होते हैं? पहला, विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? मतलब विषाणुओं का क्रिस्टल में प्राप्त किया जा सकता है। ये सिर्फ निर्जीव पदार्थों में ही होता है। इनमें सजीव कोशिका के बाहर जो विषाणु होते हैं वो सजीव कोशिका में सभी जैविक क्रिया प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब ये सजीव कोशिका नहीं होती है, सजीव कोशिका नहीं होती है, तो ये कोई भी जैविक क्रियाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैविक क्रियाएं नहीं करते हैं। जैविक क्रियाएं में कौन सा आता है? उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं, इनमें श्वसन नहीं पाया जाता है। तो श्वसन तो सजीवों का ही गुण होता है। मतलब श्वसन नहीं पाया जाता तो इसमें ये सजीव भी नहीं है, तो हम इसमें निर्जीव पदार्थ भी मान सकते हैं। तो विषाणु को ना तो सजीव माना जाता है और ना निर्जीव माना जाता है। इनमें एंजाइम भी उत्पन्न नहीं होते हैं, एंजाइम भी नहीं पाया जाता है। इनकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है, इनकी कोशिकीय संरचना नहीं होती है। रासायनिक दृष्टि से देखें तो हम देखें तो ये विषाणु होते हैं वो अक्रियाशील होते हैं। मतलब किसी से क्रिया नहीं करते हैं। इन्हें अगर लंबे समय तक एक स्थान पर रख दिया जाए, लंबे समय तक, तो इनमें किसी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये एक निर्जीव पदार्थ के समान गुण है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप नोट्स की पीडीएफ प्राप्त